निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार चुनाव प्रचार में है। खासतौर से बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी ने भी कुछ जिलों में अपने जो नगर पालिका परिषद नगर पंचायत में जो अध्यक्ष हैं उनको उतारा है। किस तरीके से जो निषाद पार्टी उसकी तैयारी है उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद है। डॉक्टर साहब, ये जिस तरह से निकाय चुनाव चल रहा है, बीजेपी आप उसके सहयोगी हैं, आप खुद तमाम जगहों पर आप लोग प्रचार करने के लिए जा रहे हैं। 17 नगर निगम है। इस बार बीजेपी और सहयोगी दल यानी आप लोगों की क्या तैयारी, कितने नगर निगम जीतेंगे? देखिए, दिल्ली की सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार है। अगर दो सरकार हमारे जनता ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, पार्टी ने मिलकर बनाया है, तो तीसरी सरकार निकाय सरकार भी है। और निकाय सरकार भी ज़्यादातर नवनिर्मित जिला पंचायत हैं, वो तो हम पूरा का पूरा जीतेंगे। और जो नगर पालिका है और नगर निगमों से भी जीतेंगे, क्योंकि यहाँ पढ़े लिखे लोग ज़्यादा वोटर हैं और पढ़े लिखे लोग ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं देश के विकास के लिए। देश जो माहौल है उसके प्रति संवेदनशील होते हैं। तो पहले जैसे दहशतगर्द था, जैसे अपराध युक्त था, तमाम तरह के इस तरीके का माहौल बहुत ख़राब था, वो हम लोगों ने अच्छा किया है और विकास किया। उसके नाम पर हर जगह हमारी जो निषाद पार्टी, अपना दल, भारतीय जनता पार्टी एक होकर जिस तरीके से लोकसभा है, विधानसभा है, एक रहे। यहाँ भी हैं, कुछ सीटें पहली बार नहीं मिला था तो लड़ गए थे, वो फिर वापस हो गए हैं। लेकिन दूसरे चरण में उन्होंने हमें सीट दे दिया है। जैसे हमें संत कबीर नगर में दिया था 4, हमें एक सोनभद्र में दिया था, तो संत कबीर नगर में मैंने भारतीय जनता पार्टी के सिंबल भी दिया कि हमें आगे चुनाव भी लड़ना है। हमें वहाँ एक निषाद पार्टी के सांसद खुद ही लड़ते हैं और सोनभद्र में हम अपने भोजन भरी थाली से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये वही सवाल था मेरा। आपने एक बड़ी लिस्ट जारी की थी, तमाम सारे नाम थे उसमें, तो क्या वो सारी सीटें आपने फिर आपके लोगों ने पर्चा वापस ले लिया और कुछ ही जगहों पर लड़ लें? देखिए, होता क्या कि भाई चूँकि कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता पार्टी खड़ा और बड़ा करता है, उसके सम्मान के साथ हमें भी खड़ा होना आवश्यक है और मैंने निश्चित रूप से उनके साथ खड़ा रहा। अब बाद में चूँकि लोकतंत्र में 2 तरीके होते हैं चुनाव, एक तो लड़के जाया जा सकता है और एक सरकार के साथ रहकर मनोनीत होकर जा सकता है। तो ज़्यादातर जो हमारे सभासद हैं, सभासदों की लिस्ट लंबी थी, तो हर एक नगर पंचायतों में या नगर निगमों में 10-15 या 2-3 ऐसे 4 जिस तरीके की संख्या होती है वैसे मनोनीत होकर जाते हैं। तो ढेर सारे जगहों पर हमारी भारतीय जनता पार्टी ने हमारे लोगों को आश्वस्त किया कि नहीं, हम चुनाव मत लड़िए और हम लोग मिलकर लड़ेंगे और मिलकर लड़ेंगे, उन्हें कुछ मनोनीत करके सीधे उन्हें सदन में लेके जाएंगे। एक सवाल ये कि जिस तरह से चाहे बीजेपी के लोग हों, मुख्यमंत्री हों, दोनों डिप्टी सीएम हों, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के, आप खुद सांसद प्रवीण निषाद, ये लोग तमाम जगहों पर प्रचार कर रहे हैं और पूरा हम कहें कि प्रथम चरण के लिए भी, दूसरे चरण के लिए भी। लेकिन समाजवादी पार्टी की बात करें, अखिलेश यादव कहीं दिख नहीं रहे, प्रियंका गांधी वाड्रा तो 10 महीने से आई नहीं है, जयंत चौधरी क्या है वो भी प्रचार नहीं कर रहे हैं। तो क्या बीजेपी के लिए ये राहत भरी बात है कि कोई प्रचार में नहीं और आप लोग इतना एक्सटेंसिवली प्रचार कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी, ये हम लोगों ने सेवा भाव का एक स्कूल खोल रखा है कि राजनीति के माध्यम से जनता की सेवा करेंगे, उनके पैसे की सुरक्षा करें, उनके भविष्य की सुरक्षा करें, उनके अभिभावक के रूप में काम आएंगे और प्रदेश और देश का विकास करेंगे। उसके लिए हम लोगों ने अखाड़े का पहलवान तैयार कर रखा है कि कैसे हमें जाकर युद्ध को जीतना है। और इन लोगों की राजनीति को राजनीति करने के लिए इन लोगों ने सहारा लिया है। तो इसकी वजह से इन लोगों के पास कोई अखाड़े का पहलवान है ही नहीं कि जो नीचे जाए, तो भाड़े के पहलवान से तो कुछ होने वाला नहीं है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी, ये अखाड़े के पहलवान के बदौलत हम लोग नीचे जाकर जनता को काम करें। और कांग्रेस तो एक इतिहास के पन्ने में जा रही है, तो उसका आप नाम और हम आप लेके जिंदा कर रहे हैं। और बसपा की भी वही दशा है, क्योंकि जब कोई भी पार्टी अपने मुद्दे से भटक जाती है तो उसके लिए जनता उसके साथ नहीं रहती है। तो ये सारी पार्टियां अपने मुद्दे से भटक गई हैं, हट गई हैं, इसीलिए जनता उनसे हट गई है। हम लोगों का जो मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी का एक मुद्दा मेन है कि निचले पावदान के व्यक्ति को विकास की मुख्यधारा में लाया जाए और निषाद पार्टी का मुद्दा है कि निर्बल को सबल बनाया जाए, संवैधानिक सुरक्षा और संवैधानिक सेफगार्ड के माध्यम से। इसलिए जनता हम लोग साथ है। गोरखपुर में अखिलेश यादव कहा जा रहा है कि 30 तारीख को जा सकते हैं, काजल निषाद के लिए प्रचार कर सकते हैं। काजल निषाद तो आपका भी नाम ले रही चुनाव प्रचार में। अब काजल निषाद तो आज निषाद बन गई हैं, वो तो गुजरात से आई हुई हैं और गुजरात से गुजराती ब्राह्मण है, एक निषाद को फंसा लिया, समाज को थोड़ी फंसा पाएंगे। आज के दिन में मछुआ समुदाय ने खुद अपनी एक पार्टी बना रखी है जिसका निर्बल इंडियन शोषित है। अब पार्टी उनकी सुरक्षा कर रही है। निषाद नेता की जरूरत नहीं, निषाद प्रत्याशी के साथ नहीं रहता। निषाद जो है एक निषाद पार्टी और सरकार के साथ है, उसके साथ रहकर केंद्र की योजना 26,000 करोड़ रुपये 6 साल में, उत्तर प्रदेश में हमने
12 योजनाएं जो कह रहे हैं वो निषाद नहीं है, निश्चित रूप से तो आप निषाद के नाम पर वोट मांग रहे हैं। निश्चित रूप से वो निषाद नहीं है और उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में काम किया। एक निषाद बेटा बम्बई गया था, उसको अपने जाल में फंसा लिया और इसके वजह से आज के दिन में लगता है उनको बाहर से लाकर लड़ाने से लगता है कि समाजवादी पार्टी में गोरखपुर में कोई निषाद नहीं उनकी पार्टी में, नहीं तो निषाद लड़ाना होता तो गोरखपुर के निषाद को लड़ाते तब माना जाता। इसके मतलब समाजवादी पार्टी के साथ निषाद नहीं है और दूसरे बिरादरी को निषाद का लेवी लगा के लड़ाना। गोरखपुर में निषाद वोटर तो काफी संख्या में है, तो क्या वो आपके और बीजेपी के साथ आएगा? ऐसा तो नहीं कि काजल निषाद के साथ जाए और बीजेपी को नुकसान हो। मेरे साथ मैं जब से हूँ 10 साल से, वो मेरा जन्म स्थान है, पार्टी की जड़ है और वहाँ के कार्यकर्ता पूरे देश भर में, वहाँ हर मोहल्ले के एक कार्यकर्ता पूरे प्रदेश और पूरे देश में जा के पार्टी का प्रचार करते हैं और एक एक घर में निषाद पार्टी के कार्यकर्ता हैं। वो मेरे साथ हैं। देखे होंगे 2019 में समाजवादी पार्टी ने निषाद को टिकट दिया था, लेकिन निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ है ऐतिहासिक। उसी तरीके देखेगा नगर निगम में भी गोरखपुर का जो निषाद है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा, क्योंकि कमल में ही मोदी योगी साथ डॉक्टर संजय को भी देखता और मोदी जी योगी जी जय निषाद राज का नारा लगाते हैं, निषाद पार्टी का नारा लगाते हैं और निषाद राज के किले को बड़ा बनाते हैं, उसे निषादों के लिए बजट। मुंगेरपुर की भी बात करते हैं, वहां भी प्रतिमा आप लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री भी जय निषाद राज का नारा लगाते। कभी तो हम नहीं सुने कि सपा और बसपा और कांग्रेस के भी किसी बड़े नेता के। आपने कहा कि समाजवादी पार्टी के पास गोरखपुर में कोई निषाद नेता नहीं है, लेकिन शाहजहांपुर में आप तो समाजवादी पार्टी के जो मेयर कैंडिडेट थे उनको ले आए, फिर लगातार जो ज्वाइनिंग हो रही है वो भी सपा के लोग ज्वाइन कर रहे हैं। कल शिवपाल यादव के करीबी को बीजेपी ज्वाइन करा लिया, तो इसके पीछे क्या रणनीति? क्या आपके पास भी नेताओं की कमी है क्या? नहीं, देखिए हमारी विचारधारा से जो सहमत होता है, जो भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी की विचारधारा से जो सहमत होता है वो आता है। और वो अगर पहली विचारधारा कहीं और था, उसे लगा कि नहीं उस विचारधारा से समाज का कोई भला होने वाला नहीं है, इस विचारधारा से भला होने वाला, इसलिए वो आ रहे हैं, तो स्वागत हमारे पास। हम लोग किसी को लाने नहीं जाते हैं, वो स्वतः आते हैं और उनका सम्मान करना मेरा बाप है। जब उनके परिवार के लोगों आप देखो कि वहाँ सुरक्षित नहीं है, हमारे यहाँ हैं, तो इस तरीके से हमें जो गोरखपुर की जो आपने बात किया उसमें है कि निषाद नेताओं को लगातार 2000 जब से समाजवादी पार्टी हुई है तब से निषादों को हाशिए पर रखी है निषादों को, और उनको केवल वोट के समय, इलेक्शन के समय इस्तेमाल करना चाहती है। बाकी वो 5 साल कभी निषादों के साथ खड़ी नहीं रही है। शिवपाल यादव के करीबी जो है वो कह रहे हैं कि शिवपाल यादव की चल नहीं रही, सुनी नहीं जा रही है। अब तो सदन में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी शिवपाल चचा के लिए कहा था कि आप गए तो हो, लेकिन अब किस तरीके से रहोगे और आपको पता चलेगा। और आप देख लो, अभी आते ही इलेक्शन में आप ही खुद ही बोल रहे हैं चल नहीं रही है, क्या है। तो उस तरीके एक्चुअल में देखे मुलायम सिंह थे, मुलायम थे और कड़े भी थे। वो जिस पार्टी के संस्थापक थे, उस पार्टी के उद्देश्य के लिए काम करते थे और उस देश के लिए जो भी आता था उसका सम्मान करते थे। आज के दिन में समाजवादी पार्टी का कोई उद्देश्य नहीं रहा गया है, वो खाली वो अंगू चंगू मंगू अगल बगल हैं, उन्हीं की वजह से ये सब काम हो रहा है। इसीलिए भाड़े के पहलवान वहाँ आ रहे हैं, कोई सपा से, कोई कांग्रेस से, कोई आ रहा, और उन्हीं से बुलवाया जाता। समाजवादी पार्टी के किसी नेता से कोई वक्तव्य नहीं दिलाया जाता। ये गाजीपुर में आज सुनवाई हो रही, मुख्तार अंसारी को सजा आज सुनाई जाएगी। देखिए, हमारी सरकार में न्यायालय अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, विधायिका अपना काम करे, मीडिया अपना काम करे। वो न्यायालय है, न्यायालय का काम है, न्यायालय जैसा है, हर आदमी को सम्मान करना चाहिए। पहले की सरकार थी तो न्यायालय में सज़ा दिलाने में, न्यायालय में केस लड़ने में, ये हमारे जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो कमज़ोर थी। आज हमारी सरकार में है, सब न्यायालय के साथ सामंजस्य मिलाकर जब भी आदेश होता है उसके साथ हमारी सरकार खड़ी है। ये बीजेपी आपके सहयोगी के जो सांसद हैं ब्रजभूषण शरण, उन पर तो मुकदमे दर्ज हो गए। देखिए, जैसा चूँकि न्यायालय में जो प्रक्रिया है, जो न्यायिक है, कोई जांच चल रही है, जांच समिति में कोई व्यक्ति के कहने और जांच समिति में दोनों में अंतर है। जांच समिति ने कोई रिपोर्ट दी है, उसके बाद भी नहीं संतुष्ट हुए, अब न्यायालय में गया। अब जहां कोई मामला न्यायालय में चला गया हो उसमें हम लोगों को बोलना ठीक नहीं। एक आखिरी सवाल है, पश्चिमी यूपी की बात कर लें, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, इनका जो साथ है इससे क्या बीजेपी को नुकसान होगा? क्योंकि 2017 में जब निकाय के चुनाव हुए तो वेस्टर्न यूपी की 2 सीटें जो मेयर की थी वो बीजेपी नहीं जीत पाई थी। इस बार बड़ा चैलेंज है आप लोगों के लिए।
देखिए, आज के दिन में मैंने कल मैं गया था, कैसरगंज एक जगह था जहाँ लगभग 13,000 मुसलमान हैं। पता चला कि उसमें मैंने पूछा चुनाव प्रभारी से कि कितने लाभार्थी हैं मुसलमानों के, तो उन्होंने पहले तो लाभार्थी बताया कि 18,000 हैं। तो मैंने कहा मुसलमान लाभार्थी कितने हैं, तो उसने बताया 7,500, मतलब 13,000 में 7,500 लाभार्थी। इसके मतलब ये सपा बसपा कांग्रेस ने मुसलमानों को सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार ये बटन दबा दबा के उन्हें गरीबी बदले में दी और उसे अनाज मकान इलाज हम दे रहे हैं। तो जब मुसलमान को हम बिना भेदभाव के सब समाज दे रहे हैं तो निश्चित रूप से मुसलमान भी इस समय हमें निश्चित रूप से वोट देने का, और इनके इकट्ठा होने से कुछ नहीं होने वाला है। आपने देखा बड़ा चैलेंज 2019 में था जब सपा बसपा एक हो गई थी, लेकिन मेरा कश्यप समुदाय, मछुआ समुदाय, पश्चिम का कश्यप है, वो अब जाग चुका है, वो जान चुका है कि किसके साथ रहने से फ़ायदा किसके साथ नुकसान है। 70 साल से किसी ने कश्यपों को निषादों को नहीं पूछा, आज पूछ रही है, बजट बना रही है, कानून बना रही है, योजना दे रही है और चिंता कर रही है, सम्मान दे रही है, इनके किले को जो है विकसित कर रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी करे, इसलिए मछुआ समुदाय इकट्ठा, वहाँ कश्यप समुदाय भी बहुत अधिक है जहाँ जहाँ ये इनके है, और इसलिए एक मुश्त होकर वोट देगा और भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। तो आपने सुना क्या कहना है कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद का। साफ तौर पर कह रहे हैं कि निकाय के चुनाव में बीजेपी ही जीत हासिल करेगी, और साथ ही साथ गोरखपुर में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने काजल निषाद को उम्मीदवार बनाया है उस पर भी वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के पास दरअसल गोरखपुर में कोई निषाद नेता है ही नहीं, और इसीलिए बाहर से आए हुए व्यक्ति को उम्मीदवार सपा ने बनाया है। कैमरा जितेन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।